एकदम उजड़ है, उससे यदि काम लेना चाहोगे वो बिगड़ खड़ा होगा। किंतु कोई कलाविद है कि इसकी मानसिकता, इस बच्चे की मानसिकता कहां डूबी हुई है, वहीं से उभारना शुरू किया, एक दिन विद्वत शिरोमणि हो जाएगा। पूर्व आपके इतिहास की एक घटना है। एक राजा के 4 लड़के थे, चारों उजड़, मूर्ख, चपाट। राजा बहुत दुखी, आज हमारे पश्चात कोई उत्तराधिकारी नहीं है इस राष्ट्र का। कोई है ऐसा संसार में जो इनको भी से अक्षर बना दे? तो विष्णुकांत शर्मा को ले आए जंगल से। वो ले गए तो उन्होंने पढ़ाया नहीं, खगोल भूगोल नहीं पढ़ाया, देख लिया इनकी मानसिकता कहां रवा है, किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। राजकुमारों, छात्रों, ध्यान से सुनो, ये हमारे वन प्रांत की एक घटना है। इस पहाड़ी में एक उल्लूक राज निवास करते हैं, बड़ा साम्राज्य विरहद है उनका गुफा में। इधर इस पेड़ पर कौवों का सम्राट निवास करता है, प्रचंड पराक्रमी महाराजा, और उसके महामंत्री का नाम है बुद्धिजीवी। अब कथा सुनाना शुरू किया। उल्लूक राज ने घोषणा कर दिया कि भोजन पासी में है, रात में कौवे सो जाते हैं, इनको पकड़ के शिकार करो। 10-20 कौवा रोज गायब। तब काक राज ने अपनी मीटिंग बुलाई मंत्रियों की। तो बुद्धिजीवी मंत्री ने कहा कौवे ने कि हजूर, सरल एक उपाय है। उल्लुओं को रात में दिखाई देता है, दिन में बिल्कुल नहीं। तो जिस गुफा में रहते हैं उसके सामने सब कौवे मिलके टहनियां बीन बीन के, सूखी टहनियां इकट्ठी करे दरवाजे पर, और एक दिन जब ढेर ऊपर तक पहुंच जाए तब सब किसानों के कौड़े से उठा लाएं एक एक जलती लकड़ी और एक साथ उसमें रख दे, तो सुलग के उल्लू साम्राज्य ही समाप्त हो जाएगा। वो लकड़ियां जुटाने लगे। उल्लू बहुत खुश हुए। इस गुफा के मुंह से कुछ उजेला आता था, भला टटिया लगा रहे हैं। अंधेरा, हमें उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है, कुछ हमारी सुविधा ही तो दे रहे हैं। ये अच्छे मिले, रात को भोजन, दिन में सेवक। लापरवाह थे। एक दिन जब ऊपर तक लकड़ी आ गई तो सब वो जलती हुई लकड़ी ले आए किसानों के खेतों से और लाके उसमें डाल दिया। भक्क देना सुलग गया, उल्लूक राज समाप्त हो गया। तो बेटा, बुद्धि बल से बुद्धिमान सदैव श्रेष्ठ होता है, विजेता होता है। अब उनका चस्का लग गया। हाँ, तो गुरुजी आगे कुछ कहिए, फिर आगे कुछ कहिए। जब 1 वर्ष बाद लौट के आए तो विद्वत शिरोमणि हो गए। वो उजड़ गंवार थे, सर्वोपरि विद्वान हो गए। तो गुरुजनों का दायित्व होता है कि लड़का मूर्ख होता ही नहीं, उसकी बुद्धि उलझी कहां, वहां से सने सने उभाड़ना। तो ढोल और गंवार, उसके गंवार की बुद्धि कहां उलझी, उसकी बारीकियों को जिसने ताड़ा है उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। शूद्र कहते हैं अल्पज्ञ। एक बड़े मजे की बात, भारत में जाति कभी थी ही नहीं। गीता और वेद का एक श्लोक, ब्राह्मण से मुख मासीद बाहु राजन्य कीर्ते, सभी जानते हैं। ये यदि हम कुछ नहीं करते तो या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृतो संयमी। इस जगत रूपी रात्रि में सभी लोग अचेत पड़े हुए हैं, निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, दीर्घ कोमा में। डॉक्टर जब कुछ नशे की दवाई दे देते हैं, क्या दशा होती? चीर दो, पेट पर कप प्लेट रख दो, क्या मना करेगा? और होश में होगा तो क्या रखने देगा अपने पेट पर? ये सारा जगत रूपी रात्रि में अचेत निश्चेष्ट पड़ा हुआ है संसार। संयमी पुरुष जाग जाता है। और संयम का पहले चरण में जब हम शुरू करते हैं साधना, तो शुरू में मन नहीं लगता। कितना प्यारा बच्चा हो तो बैठा होगे तो प्राइमरी में ही। इसका नाम है अल्पज्ञ, शूद्र। विधि जागृत हो गई, वैश्य। तीनों गुणों के काटने की क्षमता आ गई, संघर्षशील क्षत्रिय।
भगवान ने मन की लगाम अपने हाथ में लेगी, यंत्र बन के चलने की अवस्था आई तो क्षत्रिय। विकार समाप्त हो गए, ब्रह्म में विलय की योग्यता आ गई। ब्राह्मण है अधूरा, सात्विक गुण मात्र शेष है, लेकिन है जिंदा। दर्शन, स्पर्श और प्रवेश पागे, श्रेणीय समाप्त। ब्राह्मण ने क्षत्रिय न वैषम्य शूद्रम चिदानंद रूप शिव है केवलोहम। वो ने ब्राह्मण श्रेणी का करता, न शूद्र न क्षत्रिय। चित्त परम आनंद स्वरूप में है, केवल्य स्वरूप कल्याण तत्व शिव मात्र शेषु। ये कर्मोन्नत सोपान। इसलिए शूद्र, ढोल गंवार शूद्र जो अल्पज्ञ है, वो भी ताड़न के क्षेत्र की वस्तु। सने सने महापुरुषों के पास टूटी फूटी सेवा, उनके निर्देशन के अनुसार टूटी फूटी साधना, जहां पार लगी तो उसके अंदर विधि जागृत हो जाएगी। और ढोल गंवार शूद्र पशु, ताड़न के अधिकारी। हाथी को आप डंडा मारिए, उलट के आपको चीर देगा, घर आपका उजाड़ देगा। लेकिन उसका विशेषज्ञ जो पीलवान का लड़का होता है, एक 10-15 साल का लड़का, 6 धत अगत माल उठाएगा, बैठाएगा, घुमाएगा और जमीन से सुई उठा के आपके हाथ में दे देगा। क्यों? उस पशु की कला को उसने ताड़ा है, पहचाना है। ये उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तु। एक ग्वाला, कितनी भी बढ़िया गाय भैंस किसी भले आदमी घर में रख दो, यदि 15 लीटर दूध देती है तो 3 लीटर देने लगेगी। चारा बहुत, खली बहुत, दूध नदारत। और एक ग्वाला नहला के सहला के 15 लीटर दूध है तो 20 कर देगा, 5 लीटर देती है तो 10 कर देगा। हमारे आश्रम में ऐसी घटनाएं प्राय घटा करती है। बड़े लोगों के घर में गाय आती है, बेश कीमती गाय, तो 7 लीटर टाइम दूध दे रही थी, किंतु घर में आई तो लगी 2.5 किलो देने। पहुंचा दिया आश्रम, तुरंत देने लगी मीटिंग में 8 किलो। क्यों? कि हमारे पास उसका ताड़न बैठा हुआ है, ग्वाला, जो उस पशु की कला को पहचान, उसका परखने वाला है। वो नहला के, सहला के, खिला के और 5 किलो दूध को 8 कर देगा। और क्योंकि उसका विशेषज्ञ है। तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, चित्तवृत्ति ही नारी है, माया रूपी नारी, दारुण दुखद माया रूपी नारी। माया लंबी चौड़ी, किंतु आप पर, हम पर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपकी चित्तवृत्ति विकृत अथवा संयत है, साधना की गहराई में डूबी है, उतना ही प्रभाव डाल पाती है। चित्तवृत्ति का हम निरोध कैसे करें? ये ताड़न के अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। वो है सदगुरु, जिन्होंने अपनी चित्तवृत्ति का निरोध कर लिया है, चित्तवृत्ति की बारीकियों से अवगत है। वो साधक को भुन भुन करके चलाते चलाते चित्त की वृत्तियों के भयंकर जो उद्वेग है उनका शमन कराते हुए वहां पहुंचा देंगे जहां स्वयं खड़े हैं। गुरु कभी चेला नहीं बनाता, जिसे अपनाता है गुरु ही बना देता है। जिस पूर्णत्व में स्वयं निमग्न है वही स्थिति दिला देता है। ये उनके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। कदाचित सदगुरु ही नहीं मिला तब, पूरा सदगुरु ना मिला, मिली न साची सीख, भेष जति का बनाए के घर घर मांगी भीख। पूरा सदगुरु मिला ही नहीं, सच्ची सीख नहीं मिली, तो जति का भेष भी बना लोगे तो घर घर मांगी भीख, घर घर भीखी मांगने को मिला। लेकिन आजकल एक समस्या खड़ी हो गई। एक मधुवापुर की घटना है अयोध्या के पास। तो खैर माताओं का और पुरुषों का आपके शास्त्र में एक समान अधिकार, व्यवहार में माताओं का अधिकार कुछ बड़ा है। एक यादव जी के घर में शादी हो गई,
तो वो भोजन बनावे, खिलाए। भोजन के पश्चात यादव जी का मुंह धुला